हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन साइन इनवर्स 1/3 प्लस सेक इनवर्स 3 प्लस कॉस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2 बराबर 1। तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है जो बायां पक्ष है उसमें जो लिखे हुए पद है वो दाएं पक्ष में 1 के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। यदि ऐसे लिखा हुआ होता है देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका मान किसके बराबर आता है? पाई/2 के बराबर, जहां पर एक्स का मान 1 से -1 के बीच में होता है। ठीक है। और देखो हम क्या जानते हैं, और हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो मान है वो भी पाई/2 के बराबर होता है। और यहाँ पर एक्स वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से होता है। ठीक है। तो अब देखो जो बायां पक्ष है वो क्या है? बायां पक्ष बराबर में क्या लिखा हुआ है? देखो साइन, और इसके अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/3 प्लस में सेक इनवर्स 3 प्लस में देखो कॉस टेन इनवर्स 1/2 प्लस में टेन इनवर्स 2, ये लिखा हुआ है बाएं पक्ष में। तो अब देखो सेक इनवर्स 3 को अगर हम कॉस इनवर्स में रूपांतरित करें तो यहाँ पर ये जो सेक इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर होता है? कॉस इनवर्स 1/x। तो सेक इनवर्स 3 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/3। उसी प्रकार देखो यहाँ पर अगर टेन इनवर्स 1/2 को हम कॉट इनवर्स में रूपांतरित करें तो ये कॉट इनवर्स 2 बन जाएगा। तो देखो साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस में यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है। प्लस में देखो कॉस, यहाँ पर ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 2, और प्लस में क्या है? टेन इनवर्स 2। ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स 1/3 प्लस में कॉस इनवर्स 1/3। तो एक्स देखो यहाँ पर क्या है? 1/3 है। तो एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो 1/3 भी -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मान पाई/2 हो जाएगा। तो देखो साइन पाई/2 प्लस में फिर यहाँ पर देखो कॉस, और अंदर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 2, तो इसका मान भी पाई/2 हो गया। तो कॉस पाई/2, तो देखो साइन पाई/2 का मान 1 होता है प्लस में कॉस पाई/2 का मान 0 होता है। तो ये मान 1 आ गया। और दाएं पक्ष में भी हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? 1 ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।